हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश सर आपको जो राजस्थान का किताबों का जो अध्ययन है वो कराने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा चैनल है वीएम क्लासेज। वीएम क्लासेज ये अपना चैनल है जिसको हमने शुरू किया है। इसमें हम राजस्थान अध्ययन की किताबें पढ़ाएंगे कक्षा 6 से लेकर 10 तक की, जिसमें हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। एक चैप्टर कर लिया जिसके अंदर हमने क्वेश्चन आंसर भी जितने बनते हैं उनको कर लिया। दूसरा चैप्टर हमने बनाया लेकिन उसकी क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए, जो आज करेंगे हम क्वेश्चन एंड आंसर। देखो, ये हमारा चैनल है वीएम क्लासेस। आप इससे ज़्यादा जुड़े जिससे कि आपको लाभ हो सके। इसका लाभ जैसे हम आरएस सेकंड ग्रेड टीचर है या पटवार है, एलडीसी है, इत्यादि भर्तियां जो राजस्थान से रिलेटेड है उनके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सभी चैप्टर करवाएंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत अपने को क्या करें, कमेंट करें, हम आपको तुरंत जवाब देंगे। हम राजस्थान अध्ययन की किताबें पढ़ रहे थे, उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों पढ़ लिए। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्वेश्चन आंसर पूरे कर लिए थे, लेकिन अब सेकंड जो चैप्टर था उनमें हमने पार्ट को पूरे को चैप्टर को पढ़ लिया है। अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने नहीं किए थे क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा खींच गया था, 25 मिनट का हो गया। तो अब हम आज लेके आए हैं जो चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी भर्तियों के लिए, जो राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हो रही है सभी के लिए, जैसे आरएस हो, सेकंड ग्रेड हो, पटवार हो, एलडीसी हो या जो भी राजस्थान पुलिस हो, सभी के लिए ये क्या है, इंपोर्टेंट है। अब इसमें हम आज करने जा रहे हैं जितने भी इस चैप्टर से प्रश्न बनते हैं उनको करेंगे। तो देखो दोस्तों, हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लेके आए हैं जिससे अपने को लाभ हो, ठीक है। तो देखो, पहला प्रश्न, राजस्थान के जनपदों का उल्लेख मिलता है तो कहां मिलता है? हमने पढ़ा था कि महाभारत व संहिता ग्रंथों में मिलता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि मरु प्रदेश आर्यों का पारंपरिक जनतंत्र था। मरु प्रदेश के अंतर्गत आते थे तो कौन कौन से आते थे? हमने पढ़ लिया है कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर। यानी कि जो अपने राजस्थान का जो मानचित्र है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो गंगानगर है इधर, बीकानेर है यहाँ, फिर जैसलमेर है, फिर बाड़मेर है और फिर यहाँ नागौर है। तो ये वाला जो इलाका था ये किस में आता था? मरु प्रदेश में आता था, ठीक है दोस्तों। फिर जांगल प्रदेश, और जांगल प्रदेश में कौन कौन आते थे? बीकानेर और नागौर व जोधपुर का कुछ भाग। यानी कि जो बीकानेर वाला इलाका है या नागौर है और जोधपुर का थोड़ा बहुत भाग, ये किस में आता था? ये जांगल प्रदेश में आता था, ठीक है। जांगल प्रदेश की उस समय राजधानी कहां थी? अहिर छत्रपुर। हमने पढ़ा है महाभारत काल की बात कर रहे हैं हम, उस समय जांगल प्रदेश था, एक जनपद था, उसकी राजधानी कहां थी? अहिर छत्रपुर। फिर बात करें हम, अहिर छत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो आज का जो नागौर जिला है दोस्तों, वो कहां है? जो नागौर जिला है उसमें आता था कौन? अहिर छत्रपुर। यानी कि जो अहिर छत्रपुर यानी जांगल प्रदेश वाला जो हमने देखा है, बीकानेर, नागौर और कुछ जोधपुर का भाग। अब इस जांगल प्रदेश के अंदर जो नागौर वाला जो भाग है वहां उसकी राजधानी थी, किसकी? जांगल प्रदेश की। कहां थी? अहिर छत्रपुर थी। फिर यहाँ मत्स्य जनपद का उल्लेख कहां मिलता है? यानी कि जो लिखी हुई ये बात है कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी कहां थी? अब देखो, जांगल प्रदेश की राजधानी कहां थी? अहिर छत्रपुर। अब ऋग्वेद में जो मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी कहां है? विराट नगर, या कहां है? बेराट। मत्स्य जनपद स्थित था, यानी कि जो आज वर्तमान का जो अपना अलवर और जयपुर के मध्य का जो भाग है वहां पर कौन था? मत्स्य। यानी कि यहाँ जयपुर है, यहाँ अलवर है, ये वाला जो भाग है यहाँ पर कौन था? अपना मत्स्य जनपद। अब देखो,
सुरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। तो कौन आते थे? भरतपुर, दीव, धौलपुर और करौली। यानी कि अगर हम मानचित्र की बात करें, अपने हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो भरतपुर है, या भरतपुर में डीग पड़ता है, फिर धौलपुर है, यहाँ ये भरतपुर है, फिर धौलपुर है, फिर बात करें करौली, ये वाला जो इलाका था ये सुरसेन में आता था। किस में आता था? सुरसेन में आता था। फिर देखो प्रयाग प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है? यानी कि जो सुरसेन के जो राजवंश थे वो कहां मिलते हैं, उनका जो उल्लेख कहां मिलता है, लिखी हुई कहां है बात? प्रयाग प्रशस्ति। सीवी जनपद के अंतर्गत कौन आते थे? उदयपुर का पूर्वी भाग, यानी कि जो उदयपुर है, यहाँ जो उदयपुर है, उदयपुर का पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग और उत्तरी भाग, यहाँ ये कहाँ आता था? क्या आता था उसमें? सीवी जनपद आता था। कौन आता था दोस्तों? सीवी जनपद। ठीक है, सीवी जनपद की राजधानी कहां थी? मध्यमिका या मध्यमिका। ठीक है, फिर मध्यमिका का नया नाम क्या है? नगरी। क्या नाम है? नगरी। और नगरी कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। नगरी वर्तमान में स्थित कहां है? चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। फिर बात करते हैं अर्जुन नायन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी अर्जुन नायन क्षेत्र था उस समय महाभारत काल में, उसमें अलवर, खेड़तल, तिजारा, ये अलवर में पड़ता है, भरतपुर हो गया, डी के प्रांत हो गए। यानी कि उस समय महाभारत काल में जो अर्जुन नायन जो लोग थे जनपद, ये अलवर, खेड़तल, तिजारा, भरतपुर और डी के प्रांत। ठीक है, अब बात करें अर्जुन नायनों ने मालू के साथ मिलकर परास्त किया किसको? शकों को। यानी जो अर्जुन नायन है, अर्जुन नायन और मालव, यानी अर्जुन नायन और कौन? मालव, इन दोनों ने किसको परास्त कर दिया गया? शकों को। शक ये एक विदेशी जाति थी, उनको क्या कर दिया? परास्त कर दिया था। ठीक है, मालव क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी मालव की कौन आता है? प्रतापगढ़ व झालावाड़। यानी कि जो राजस्थान का अपना ये वाला क्षेत्र है, ये मालव के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर बात करें मालवों की दिग्विजय का वर्णन अभिलेख मिलता है, कहां मिलता है? नानसा भीलवाड़ा में। जो मालवों ने विजय प्राप्त करी थी, कहां कहां प्राप्त करी थी, वो कहां मिलता है? इनका जो नानसा, और वो कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। वहां उसका क्या मिला है? अभिलेख लिखा हुआ मिला है। फिर बात करें ये योद्धे है दोस्तों, योद्यान क्षेत्र के या योद्धेन क्षेत्र या योद्धे क्षेत्र के अंतर्गत आता था कौन? राजस्थान का उत्तरी भाग, जिसमें बात करें गंगानगर और हनुमानगढ़। हमने पढ़ा था कि हनुमानगढ़ और कौन सा? गंगानगर, इसके अंतर्गत कौन सा आता है? योद्धे क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र? योद्धे क्षेत्र आता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मेवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आते थे। तो मेवाड़ में कौन कौन आता था? उदयपुर। अब की बात करें वर्तमान, जिसे मध्यकालीन भारत था उस समय की बात करें, मेवाड़ में उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सलूंबर, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़, ये मेवाड़ में आते थे। फिर बात करें मेवाड़ प्रदेश पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक रहा कौन रहे? गोहिल व सिसोदिया वंश। यानी कि जो आधुनिक राजस्थान का मतलब है कि जब राजस्थान बना था, अपना राजस्थान बनकर तैयार हुआ 1 नवंबर 1956 को, और उस समय कौन से राजवंशों में यहाँ राज कर रहे थे? गोहिल व सिसोदिया राजवंश। अब देखो, गोहिल व सिसोदियाओं की वंश की राजधानी रही है। हमने दोस्तों पढ़ा था कि जो गोहिल व सिसोदिया, ये जो ताकतवर जो शक्तिशाली राजा आते गए, वो अपनी राजधानियां बदलते गए। जैसे सबसे पहले नागदा, फिर आहड़, फिर चित्तौड़गढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर चावंड और फिर उदयपुर।
मेवाड़ क्षेत्र की बोली कहलाती है, यानी कि मेवाड़ में कौन सी बोली, मेवाड़ी। और स्थान कौन कौन से, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सलूंबर और चित्तौड़ व प्रतापगढ़। फिर देखो वागड़ व वागरा क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते थे, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। फिर है मऊ क्षेत्र को मारवाड़ कहलाया, मारवाड़ प्रदेश के अंतर्गत कौन आता है, स्पेशल तौर पे, यानी कि कौन आता है, जोधपुर, किसमें, मारवाड़ में। 7वीं सदी में गुर्जर पटियालों ने शासन किया, कहां पर, मंडोर, जोधपुर में। ठीक है, फिर देखो हाड़ौती के अंतर्गत कौन कौन सी जिले आते थे, कोटा व बूंदी, लेकिन वर्तमान में कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ चारों आते। मीणा वंश के बूंदी बूंदी के नाम पर नामकरण हुआ बूंदा मीणा, यहां ऐसे लगाओ बूंदा मीणा के नाम, ये बूंदा मीणा के नाम पर नामकरण हुआ किसका, बूंदी का। ठीक है, चौहान वंश की हाड़ा शाखा के कोटा व बूंदी पर अधिकार के प्रभाव से ये क्षेत्र क्या कहलाया, हाड़ौती। यानी कि पहले यहाँ पर मीणाओं का अधिकार था और मीणाओं को किन्होंने हरा दिया, हाड़ाओं ने हरा दिया, और हाड़ा चौहान थे और इसलिए ये क्षेत्र क्या कहलाया फिर, हाड़ौती। ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत कौन आता था, जयपुर व जयपुर के आसपास का क्षेत्र किसमें आते थे, ढूंढाड़ में। 12वीं सदी में कच्छावा राजपूतों ने मीणाओं व बड़गुजरों को पराजित कर नींव डाली, किसकी, कच्छावा राजवंश की। किसकी डाली, कच्छावा राजवंश की, यानी कि कच्छावा ये राजपूत थे, मीणा और बड़गुजर दोनों को हरा दिया और हराकर यहाँ जयपुर के आसपास का क्षेत्र जीत लिया और वहां पर किन की नींव डाल दी, कच्छावा की। ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी ढूंढाड़ प्रदेश की भाषा क्या कहलाती है, ढूंढाड़ी। क्या कहलाती है, ढूंढाड़ी। मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मेवात किसके अंतर्गत आते हैं, अलवर व भरतपुर का क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, मेवात के अंतर्गत आता है। अलवर, खेत्र, तिजारा, डीग, भरतपुर में मेव जाति की अधिकता के कारण क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवात कहलाता है। यानी कि कौन से लोग यहाँ ज्यादा है, मेव ज्यादा है, यानी कि जो अपना जो राजस्थान है वो राजस्थान का जो राजस्थान है वो राजस्थान का ये वाला क्षेत्र है जहां पर अलवर है, खेतल, तिजारा है, डीग है, भरतपुर है, यहाँ पर मेव जाति ज्यादा है जिसके कारण क्या कहलाया, मेवात। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक कौन सा था जो खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, कौन था, हसन खां मेवाती। और कहां का था, अफगान का। देखो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न तो सबको लगभग पता है कि कहां कौन आया था राणा सांगा के जो युद्ध हुआ था, और राणा सांगा का युद्ध हुआ बाबर के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य। तो उसमें जो मेवात क्षेत्र का कौन आया था, हसन खां मेवाती आया था, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि ये कहां का था, अफगान का था। कहां का था, अफगान का था। तो दोस्तों आगे देखो, खानवा युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था, ये हसन खां मेवाती। ये इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, अपने राजस्थान अध्ययन की जो किताबें पढ़ रहे हैं हम, जिसमें ये महत्वपूर्ण बात है, हसन खां मेवाती एकमात्र मुस्लिम था और कहां का था, अफगान का था। फिर देखो हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था, हाकिम खां सूरी था। कौन था, हाकिम खां सूरी था। फिर हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम इतिहासकार कौन था, बदायूनी था। देखो दोस्तों ये अपने पाठ में नहीं आए थे जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा चैप्टर कक्षा 6 का राजस्थान अध्ययन का, लेकिन आए नहीं थे, लेकिन हमने ये एकमात्र मुस्लिम की बात आई तो ये दोनों हमने डाल दिए। यानी कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसमें एकमात्र मुस्लिम हकीम खां सूरी, और हल्दी घाटी के युद्ध में एकमात्र मुस्लिम इतिहासकार, ये बात याद रखनी, कौन, बदायूनी। कौन, बदायूनी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक रियासत। कौन सी रियासत थी, टोंक रियासत थी। ठीक है। जैसलमेर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता,
माड या वल्ब, यानी कि जो प्राचीन काल था और प्राचीन काल में जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है, ये वाला जैसलमेर, तो इसको माड या क्या कहते थे, वल्ब। ठीक है। फिर देखो जोधपुर का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, गुजरातरा, यानी कि जो ये जोधपुर है और जोधपुर का ये जो भाग है ये गुजरातरा कहलाता, क्या कहलाता, गुजरातरा। ठीक है। फिर प्रतापगढ़ का प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, कांठल, कांठल या इसको क्या बोलते हैं, कांठल भी बोलते हैं। ठीक है। किसका भाग, प्रतापगढ़ का प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे, कांठल। फिर झालावाड़ क्षेत्र का संबंध किससे है, मालवा से, किससे, मालवा। ठीक है। फिर चूरू झुंझुनू सीकर क्षेत्र कहलाता है शेखावाटी, ये अपने को पता है लगभग सबको। ब्यावर अजमेर के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, मेरवाड़ा। ब्यावर व अजमेर, ब्यावर अजमेर में पड़ता है। प्रांत का मुखिया राज्यपाल क्या कहलाता था, छत्रप कहलाता, यानी कि जो प्रांत होता था उसका जो मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे, छत्रप बोलते थे। तो दोस्तों ये हमने आज दूसरे पार्ट के पूरे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। तो इनसे एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांस रहते थे। जो गाइडें होती हैं उनमें ध्यान मत दो और अपने राजस्थान की जो मूल किताबें वही पढ़ें जो हम पढ़ा रहे हैं। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके आप हमको बता सकते हो, जिसमें हम आपको तुरंत जवाब देंगे। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।